हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाई जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह है स्टार्ट कर दी गई है आप लोगों की कल से ही, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह है जूलॉजी की मेनली, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जूलॉजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। कल डाइजेशन वाला सिस्टम वगैरह चल रहा था, आज भी डाइजेशन वाले सिस्टम के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर हम लोग अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला जो क्वेश्चंस वगैरह है उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने मेनली तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, देख लिया था कि किस तरीके से ये डाइजेशन वगैरह होता है और इसके अलग अलग पार्ट्स वगैरह के बारे में फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस क्वेश्चंस वगैरह भी देखा था। इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह है मेनली तो उन्हीं की बात करेंगे। अब जैसे डिपार्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो जूलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह है, तो उसके अंदर जैसे सीट्स वगैरह की बात करें तो सीटें क्या थी जैसे 2017 वगैरह था तो उस टाइम पे थी 28 सीट वगैरह, उससे पहले 25 सीट वगैरह थी। उसके बाद में क्या कर दिया गया है, सीट वगैरह को बढ़ा दिया गया है। इस बार भी हो सकता है कि और भी सीट वगैरह बढ़ सकती हैं। उसके बाद में क्या किया गया, 2017 के बाद में कर दिया गया 31 सीट वगैरह कर दिया गया था उसके अंदर। और इस बार क्या है कि अभी तो फिलहाल तो 31 सीटें ही है, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन वगैरह कीजिए, जिस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह बताए जा रहे हैं उस तरीके से उनको रेंडमली रिवाइज वगैरह कीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की जो भी बुक्स वगैरह थी जूलॉजी वगैरह की, तो उन्हीं से क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किया जाएगा, पूछा जाएगा। और टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप लोग के, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शंस वगैरह होंगे वहां पे क्वेश्चंस वगैरह के। काफी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जाती है एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, बीएचयू, डीयू वगैरह, या फिर बाद में और भी अदर यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, तो उसके अंदर टोटली इंग्लिश वगैरह के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन वगैरह रहेगा आप लोगों के पास में, हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में ऑप्शंस वगैरह रहता है। जैसे जूलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह है तो उसके अंदर रश्मि सिसोदिया मैम वगैरह थी। उसके बाद में जो पीजी जॉन सर वगैरह हैं, काफी अच्छी फैकल्टीज वगैरह है। और जिसे एक तरीके से ऐसा समझो कि आप लोग जैसे जाओगे ना वहां पे तो एक फैमिली की तरह है वो, यानी कि आप लोग वहां के स्टूडेंट वगैरह हो जाओगे तो आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा, ऐसे मान लो कि जन्नत मिल जाएगी एक तरीके से। बहुत ही अच्छा माहौल वगैरह है वहां पे। जैसे लाइब्रेरीज वगैरह के अंदर भी बैठ सकते हैं, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह भी अवेलेबल होती है और डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी अलग से है। और वहां पे जो क्लासेज का जो सिस्टम वगैरह है काफी अरेंजमेंट वगैरह बढ़िया है। और जो भी फैकल्टी मेंबर्स वगैरह हैं सभी लोग बेस्ट हैं वहां पे, और आप लोगों को अच्छी जो स्टडी वगैरह है प्रोवाइड वगैरह होगी। तो वहां पे सभी लोग क्या है कि एक तरीके से फैमिली की तरह है वहां पे। आप लोग स्टूडेंट हो जाओगे ना उनके, तो वो क्या है कि एक तरीके से फैमिली की तरह अपने जो खुद के बच्चे वगैरह होते हैं उन्हीं की तरह वो बिहेवियर वगैरह करते हैं। तो आप लोग जैसे मेनली जो क्वेश्चंस वगैरह उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो अब देखिए इसके अंदर जैसा है क्वेश्चंस फर्स्ट वगैरह, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग वगैरह। देखो प्रोटीन वगैरह है उसकी कमी से होने वाला जो भी डिजीज वगैरह होगा, रोग वगैरह, वो कौन सा होगा। तो इसके अंदर इक्वासोर वगैरह है, इक्वासोर वगैरह ये होता है इसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह है उसकी कमी वगैरह। देखो क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिशन वगैरह हम लोग एज ए ग्रहण वगैरह करते हैं एज ए फूड पार्टिकल्स के रूप के अंदर, उसमें हमें प्रॉपर मात्रा के अंदर सारी चीजें चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमें ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, सारी चीजें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, लिपिड्स वगैरह भी चाहिए, फैट वगैरह। तो ये सारी चीजें हमें न्यूट्रिशन के रूप के अंदर चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वगैरह है तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह ग्रहण करना जरूरी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी कमी वगैरह, जैसे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या होता है मेनली ये चीज देखी जाती है, प्रोटीन वगैरह की कमी के कारण ये इक्वासोर वगैरह, इक्वासर कोर वगैरह जो डिजीज वगैरह है ये देखी जाती है उसके अंदर। देखो क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिशन है ना प्रॉपर मात्रा के अंदर नहीं मिल पाता है तो कुपोषण वगैरह के शिकार वगैरह हो जाते हैं जो छोटे बेबी वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं। तो उन्हीं के अंदर ये जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं मेनली उनके अंदर ये इस तरीके की बीमारी वगैरह, डिजीज वगैरह देखी जाती है, रोग वगैरह। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जैसे टाइफाइड वगैरह। देखो टाइफाइड वगैरह होता है तो टाइफाइड क्या होता है कि एक बैक्टीरिया वगैरह होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया वगैरह। क्या होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया वगैरह, यहां पे हम लोग लिख देते हैं इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है एक।
साल्मोनेला बैक्टीरिया वगैरह, इसके कारण होता है ये टाइफाइड रोग वगैरह। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं, इसके अंदर मेनली क्या होगा, इसके द्वारा तो होगा साल्मोनेला वगैरह, लेकिन होता है किस कारण वजह से, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फूड पार्टिकल्स वगैरह ग्रहण करते हैं ना, तो दूषित भोजन वगैरह ग्रहण कर ले, या फिर बाद में दूषित पानी वगैरह है वो ग्रहण कर ले, ठीक है। तो दूषित पानी पीने से या दूषित जो भोजन वगैरह है वो ग्रहण करने से क्या होता है, जो ये साल्मोनेला जो बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो न्यूट्रिशन के रूप के अंदर जो भोज्य पदार्थ वगैरह हैं उनके रूप उनके अंदर होता है, तो ये क्या होता है कि जैसे दूषित है तो उसके अंदर ऑब्वियसली हो गए, तो उसके कारण से क्या हो जाता है कि टाइफाइड रोग वगैरह हो जाता है, क्योंकि वो अंदर चला गया बॉडी वगैरह के अंदर, तो बॉडी के अंदर चला गया तो क्या होता है कि ये क्या करता है, जो बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह, उनको इफेक्ट करने का काम वगैरह करेगा। जो टाइफाइड वगैरह ये किसके द्वारा होता है, जो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके द्वारा ये कोच की जाती है। तो ये क्या होती है कि ये टाइफाइड वगैरह है, जो बीमारी क्या हो सकती है, एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट वगैरह के अंदर भी ये फैल सकती है, क्योंकि दूषित भोजन वगैरह है दूसरे कैंडिडेट वगैरह खाएगा, तो इस तरीके से ये क्या है कि इसकी जो साइकिल वगैरह है, सिस्टम वगैरह ये चलती रहती है। और ये क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया है ना, तो ये क्या होता है कि जैसे किसी भी जैसे तापमान वगैरह है, या फिर बाद में ज्यादा ठंडा इलाका वगैरह है इस तरीके से, या फिर बाद में कहीं पे भी गिरा हुआ रहेगा, तो ये क्या होता है कि काफी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव वगैरह कर सकता है, और दोबारा से ये क्या कर सकता है, दूसरे जो भी एनिमल्स वगैरह जो दूसरे के अंदर एंटर करेगा एज न्यूट्रिशन के रूप के अंदर, जिस तरीके से वो भोजन ग्रहण करेगा कोई भी एवरीवन कैंडिडेट वगैरह, तो उसके अंदर ये डिजीज वगैरह कोज कर सकता है, टाइफाइड वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो पाचन सिस्टम वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, ब्लड वाला सिस्टम वगैरह है, उसको क्या करता है, मेनली इफेक्ट वगैरह करता है, किसको, जो पाचन तंत्र वगैरह है उसको इफेक्ट करेगा, और जो ब्लड वाला सिस्टम वगैरह है उसको इफेक्ट करने का ये काम करता है। तो इस तरीके से ये जो संक्रमित करने का काम वगैरह करेगा, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया वगैरह है बॉडी के अंदर जो प्रवेश वगैरह कर जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, ये बात होगी टाइफाइड वगैरह की। इसके बाद में बात आती है मलेरिया वगैरह की। देखो मलेरिया क्या होता है कि जैसे मादा एनोफ्लीज वगैरह होता है, मादा एनोफ्लीज वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जो एक ही क्वेश्चन है उसके अंदर 3-4 क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग जानते हैं जो मादा एनोफ्लीज होता है, मादा एनोफ्लीज, इसके तो कारण होता है, इसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग वगैरह होता है। ये क्या करती है कि जो फीमेल वगैरह होती है मच्छरों के अंदर, तो ये क्या करती है, बाइट कर लेती है, काट लेती है। तो इस कारणवश क्या होता है कि मलेरिया वगैरह रोग वगैरह फैलता है, और ये वर्षा ऋतु के टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है उस दौरान ज्यादा होता है, क्योंकि बरसात का जो टाइमिंग पीरियड होता है ना, तो उस वर्षा ऋतु का, तो उस टाइमिंग दौरान क्या होता है कि जैसे प्लास्टिक्स वगैरह होती है, या फिर बाद में जो पॉलीथीन्स वगैरह होती है, जो एक जगह पे जो पड़े हुए सामान वगैरह है उनके अंदर क्या होता है, पानी वगैरह बढ़ जाता है। तो पानी वगैरह बढ़ने से गड्ढा वगैरह हो सकता है, तो वहां पे पानी बढ़ने से क्या हो सकता है कि वहां पे जो ये मलेरिया वगैरह है वो किस तरीके से, जो एनाफ्लीज वगैरह है, तो वो क्या होगी, जल्दी से रिप्रोडक्शन करेगी, और फिर बाद में वहां पे बहुत संख्या के अंदर मच्छर वगैरह पैदा हो जाएंगे। तो इस कारणवश वो क्या होंगे, फिर बाद में जैसे ये मच्छर बाइट वगैरह करते तो ही, तो इस कारणवश क्या होगा, मलेरिया वगैरह डिजीज कोज होगी। इसके बाद में बात आती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है कि इसके अंदर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट वगैरह करेगा, ये करेगा लीवर वाले पार्ट वगैरह को, किसको, यकृत वाले पार्ट वगैरह को ये इफेक्ट करता है। और इसके ये अगर कंट्रोल वगैरह नहीं होता है तो क्या होता है, लीवर के अंदर कैंसर वगैरह का कोज वगैरह हो जाता है। क्या होता है, लीवर के अंदर कैंसर, जो कैंसर कोज वगैरह हो सकता है हेपेटाइटिस वगैरह से। इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे दूषित जल वगैरह ग्रहण कर लिया, या दूषित भोजन वगैरह ग्रहण कर लिया, इसी के कारण बस ये क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस रोग वगैरह हो जाता है। तो ये वाली बात वगैरह होगी फर्स्ट वाला क्वेश्चन वगैरह। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं तो उसके बारे में हम लोगों ने बात वगैरह कर ली। तो इसके जैसे ज्यादातर मामले वगैरह क्या होते हैं, दूषित पानी वगैरह या दूषित जल वगैरह ग्रहण करने से ये देखे जाते हैं। तो हेपेटाइटिस वगैरह की बात वगैरह होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर में अमीनो अम्ल के प्रकार होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चंस वगैरह था तो इसके आंसर वगैरह ये हो गया सेकंड वाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अमीनो अम्लों के प्रकार वगैरह, टाइप्स पूछा जा रहा है, अमीनो अम्लों के प्रकार वगैरह। तो इसके अंदर कितने प्रकार वगैरह के होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं 20 प्रकार वगैरह के, ठीक है, 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं इसके अंदर मानव शरीर के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लीवर वगैरह के अंदर। देखो आप लोगों को पता है कि लीवर वाला जो पार्ट वगैरह होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जिससे ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का जो लाल रंग होता है, ठीक है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, HB हीमोग्लोबिन की वजह से। तो
इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह है, तो यकृत के अंदर ये क्या होते हैं, अपघटित वगैरह हो गए, इसका क्या होगा, अपघटन वगैरह होगा। अपघटन से क्या होगा, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक के अंदर टूटता है और इसका डाइजेशन में कोई भी काम वगैरह नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी डाइजेशन के अंदर काम वगैरह नहीं करते हैं ये, लेकिन ये क्या होता है, लीवर वगैरह के अंदर इनका अपघटन, इसका हीमोग्लोबिन वाला पार्ट वगैरह है तो उनका अपघटन होगा, उससे बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन जो वर्णक वगैरह ये टूटते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर पितरस, पित्त के अंदर, क्योंकि जैसे ये वाला पार्ट वगैरह लार है, लार तो अलग बक्कल के वाले पार्ट वगैरह के अंदर आ गई, रुधिर ब्लड वाला सिस्टम वगैरह है, तो ये तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा, वो यकृत वगैरह है उसके अंदर अपघटन होगा। अपघटन होने से क्या होता है, फिर बाद में बिलिरुबिन बिलिवर्डिन वर्णक के अंदर टूटेगा, तो इसका ये नहीं होगा। अग्नाशयी रस वगैरह, अग्नाशयी पेनक्रियाटिक जूस वगैरह सेक्रेट किया जाता है पेनक्रियाज वगैरह के द्वारा, तो ये तो होगा नहीं इसका। तो ये आंसर वगैरह है पित्तरस के अंदर, क्योंकि लीवर है तो लीवर क्या किसका निर्माण करता है, पित्तरस वगैरह का निर्माण करता है। और स्टोर कहां पे होगा, इसके अंदर गॉल ब्लैडर वगैरह, पित्ताशय के अंदर ये क्या होता है, स्टोर वगैरह होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, पित्त के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है, थर्ड क्वेश्चंस, सॉरी फोर्थ क्वेश्चंस वगैरह, चौथा क्वेश्चंस वगैरह। मानव के दांतों का प्रमुख भाग होता है, जैसे मानव वगैरह है, ह्यूमंस वगैरह, उनकी जो दांत वगैरह, टीथ वगैरह, इस तरीके की स्ट्रक्चर वगैरह रहती है मानव के दांत वगैरह की, ठीक है। जो टीथ वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ाएंगे, अलग से इसका टॉपिक लेंगे, ठीक है। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह होती है, यहाँ पे ब्लड वेन्स वगैरह ये इधर जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये बात किसकी की है, मानव के दांतों का प्रमुख भाग वगैरह, प्रमुख भाग की बात हो रही है यहाँ पे, ये बाहरी आवरण वगैरह की बात नहीं हो रही है, ये प्रमुख भाग वगैरह की बात हो रही है। तो प्रमुख भाग वगैरह इसका कौन सा होता है, प्रमुख भाग तो वो होता है इसका डेंटिन। कौन सा होता है, डेंटिन वाला पार्ट वगैरह इसका प्रमुख भाग वगैरह होता है। तो कौन सा होता है, डेंटिन वगैरह। तो ये फर्स्ट आंसर वगैरह इसका क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आएगा इसके अंदर डेंटिन वगैरह होता है, ठीक है। इनेमल वगैरह होता है, बाहरी आवरण वगैरह के रूप के अंदर रहेगा। ये सिक्रेटिन वगैरह है, केरेटिन वगैरह है, ये अलग अलग पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये मेनली कौन सा है, इसके दांत का प्रमुख भाग वगैरह डेंटिन वाला पार्ट वगैरह होता है, ये वाला डेंटिन वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, पाइलोरिक वाल्व किस किस के मध्य वगैरह पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट वगैरह, पाइलोरिक पार्ट वगैरह की बात हो रही। आप लोग जानते हैं कि जो स्टमक वाला रीजन वगैरह, ये पेट वगैरह जिसको कहते हैं, आमाशय वगैरह, ठीक है, इसके तीन पार्ट्स वगैरह होते हैं, एक तो होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक और एक होता है पाइलोरिक वगैरह। अब इसके बाद में कौन सा आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, इसके तीन पार्ट्स वगैरह रहते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम वगैरह। अब देखिए यहां पे किसकी बात वगैरह हो रही है, पाइलोरिक वाल्व वगैरह की, पाइलोरिक। तो ये क्या है, जो पाइलोरिक पार्ट वगैरह यहीं पे तो पाया जाएगा ना, पाइलोरिक वाल्व वगैरह। तो ये कहां पे, ये वाला रीजन वगैरह पाइलोरिक स्टोमक वो सॉरी ये जो आप लोगों का स्टोमक वाला रीजन वगैरह है, और ये कौन सा डुडेनम वाला रीजन वगैरह, तो ये यहीं पे इन दोनों के यहाँ पे स्टार्टिंग वाले रीजन पे ही तो पाया जाएगा। तो ये कहां पे उपस्थित वगैरह होता है, पाइलोरिक वाल्व किस किस के मध्य वगैरह उपस्थित होता है, ये होता है। देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत, इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर तो होगा जो डुडेनम वाला पार्ट वगैरह, ग्रहणी जिसको कहते हैं, लेकिन बड़ी आंत से तो कोई लेना देना नहीं है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है आमाशय एवं ग्रहणी। तो ये क्या होगा, आमाशय, स्टोमक वाला पार्ट वगैरह कौन सा है, पाइलोरिक वाला पार्ट वगैरह, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट वगैरह कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट वगैरह है इसका जो डुडेनम वाला पार्ट वगैरह, ग्रहणी जिसको कहते हैं। तो ये आ गया इसका सेकंड आंसर वगैरह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर वगैरह हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है जो ग्रासनली फूड पाइप वगैरह कहते हैं, और आमाशय वगैरह, इसका तो खैर अलग है पार्ट वगैरह। इलियम एवं जो सिक्कम वाला पार्ट वगैरह, इलियम तो ये वाला रीजन वगैरह हो गया, ये सिक्कम वाला रीजन वगैरह, इससे ये तो ये वाला पार्ट वगैरह नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा, सेकंड आंसर आमाशय एवं ग्रहणी वाला पार्ट वगैरह। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में गति, यानी कि जो पेशीय संकुचन वगैरह होता है, जो फूड क्या होता है धीरे धीरे खिसकता रहता है, तो आहार नाल में गति, यानी कि जो फूड पाइप जो आहार नाल वगैरह है, तो उसके अंदर गति वगैरह कैसी होती है, पेशीय संकुचन कहलाती है। तो इसके अंदर पेशीय संकुचन वगैरह क्या कहलाती है, देखो अलग अलग इसके अंदर दे रखे हैं, पेरिस्टेलेसिस दे रखा है, सिस्टोल दे रखा है, डायस्टोल दे रखा है, और मेटाक्रोनल दे रखा है। तो इसके अंदर होगा पेरिस्टेलेसिस वगैरह होगा, कौन सा होगा, पेरिस्टेलेसिस वगैरह होगा इसके अंदर। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वगैरह हो गया इसका, पेरिस्टेलेसिस वगैरह, आहार नाल में गति वगैरह, पेशीय संकुचन वगैरह होता है, धीरे धीरे फूड क्या होगा, धीरे धीरे खिसकता रहता है, और जो पेशीय संकुचन वगैरह होगा उसी के दौरान वगैरह। तो ये इसके अंदर पेरिस्टेलेसिस वगैरह कहलाता है। तो ये 6 क्वेश्चंस वगैरह हो गए। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है
दुग्ध शर्करा होती है, यानी कि दुग्ध के अंदर उपस्थित वगैरह, मिल्क के अंदर उपस्थित जो शर्करा वगैरह होती है वो कौन सी होती है? तो इस मिल्क के अंदर जो उपस्थित शर्करा वगैरह होती है, तो जैसे सुक्रोज है फर्स्ट जो ऑप्शंस वगैरह है, सेकंड है ग्लूकोज, नेक्स्ट है गैलेक्टोज और नेक्स्ट है लैक्टोज वगैरह। तो इसके अंदर क्या होती है? दुग्ध के अंदर उपस्थित वगैरह शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा वगैरह उपस्थित होती है इसके अंदर। कौन सी? लैक्टोज शुगर वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। अब जैसे ये बात होती है ग्लूकोज व गैलेक्टोज वगैरह, ये तो क्या है? मोनोसेकेराइड वगैरह है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड जो शुगर्स वगैरह है। और इसके बाद में जो लैक्टोज वगैरह है, तो लैक्टोज इसके अंदर क्या होगी? दुग्ध के अंदर उपस्थित वगैरह शर्करा वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। और इसके ऊपर क्या होगा? दुग्ध को दही बनाने वाला जो एंजाइम वगैरह वो कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम वगैरह होता है, जो फर्स्ट वाला वीडियो वगैरह था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर, लैक्टियल्स का संबंध होता है। लैक्टियल्स का जो संबंध वगैरह है वो किससे है? इसके अंदर जो लैक्टियल्स वगैरह है, तो जैसे इसके अंदर लैक्टिक एसिड वगैरह होता है, यानी कि उसका संबंध वगैरह, यानी कि लैक्टियल्स का संबंध वगैरह इसके अंदर किससे है? वसा अवशोषण से, लैक्टिक अम्ल के स्त्रावण से, या फिर बाद में दुग्ध स्त्रावण वगैरह से। और इसके बाद में जो नेक्स्ट इसके अंदर अलग और एक और है पॉइंट वगैरह, तो वो भी देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए तो इसके अंदर कौन सा होगा? यानी कि वसा के अवशोषण वगैरह से। किससे? वसा का जो अवशोषण वगैरह होगा, तो लैक्टियल्स का संबंध उससे रिलेटेड वगैरह रहेगा इसके अंदर। तो वसा का अवशोषण वगैरह इससे रिलेटेड वगैरह इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन वगैरह यहां पे हम लोग देख सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन वगैरह डाल सकते हैं, डी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन वगैरह है, वसा के अवशोषण वगैरह, लैक्टियल्स का जो संबंध वगैरह है किससे? वसा के अवशोषण वगैरह से। तो ये यहां पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं जो केसीन क्या है। आप लोग भी जानते हैं केसीन क्या होती है? प्रोटीन वगैरह होती है। ये किसके अंदर? जो मिल्क वगैरह होता है उसके अंदर उपस्थित वगैरह रहती है। तो केसीन प्रोटीन वगैरह रहती है, तो ये किसके अंदर उपस्थित रहेगी? ये दुग्ध के अंदर उपस्थित वगैरह प्रोटीन वगैरह होती है। तो इसका डी आंसर वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? दुग्ध के अंदर उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है? केसीन प्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है। और ये जैसे और एग्जांपल्स वगैरह है, वसा या दुग्ध वसा वगैरह ये भी नहीं होता है, और दुग्ध जीवाणु वगैरह ये भी नहीं होता है, दुग्ध शर्करा वगैरह ये भी नहीं होता है। तो कौन सा होगा? दुग्ध प्रोटीन वगैरह होती है, कैसेन प्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है, दुग्ध के अंदर उपस्थित वगैरह। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह, पित्त द्वारा वसा का इमल्सिफिकेशन वगैरह, यानी कि इमल्सीकरण का मतलब है इमल्सिफिकेशन वगैरह, वशीयकरण वगैरह, इससे रिलेटेड वगैरह है। तो ये पित्त द्वारा वसा का जो इमल्सीकरण होता है ये किसके अंदर होगा? ये होता है आप लोगों के यकृत के अंदर। किसके अंदर होगा? लीवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर इमल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया वगैरह है, तो ये इसके अंदर यकृत के अंदर होती है इमल्सीकरण वगैरह। इसके बाद में ग्रहणी वाला पार्ट वगैरह, स्टोमक वाला रीजन वगैरह, इलियम वाले रीजन वगैरह के अंदर नहीं पाई जाती है। सॉरी। इसके बाद में हम बात करते हैं मनुष्य के आमाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आमाशय, स्टोमक वाले पार्ट वगैरह की बात हो रही है, पेट है जिसको कहते हैं उसकी बात हो रही है। तो स्टोमक के अंदर जो दूरस्थ भाग, दूरस्थ का मतलब है लास्ट वाला पार्ट वगैरह। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट वगैरह रहते हैं इसके अंदर कार्डियक पार्ट वगैरह, नेक्स्ट रहता है फंडिक, और नेक्स्ट होता है पाइलोरिक वाला रीजन वगैरह। तो ये कौन सा होगा? दूरस्थ भाग वगैरह और रहता है पाइलोरिक पार्ट वगैरह। कौन सा होगा? पाइलोरिक वगैरह। तो पाइलोरिक वाला रीजन वगैरह ये रहा, ये सी इसका आंसर वगैरह हो गया। कौन सा? सी इसका आंसर वगैरह क्लियर हो गया। मनुष्य के अंदर आमाशय के जो दूरस्थ भाग वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक वाला रीजन वगैरह। तो सी आंसर इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है भोजन निगलने, यानी कि निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना होती है, यानी कि जैसे फूड पाइप वगैरह होता है, ये वाले पार्ट वगैरह की बात हो रही है। भोजन आएगा यहाँ पे, बाइट वगैरह हुआ, और आने के बाद में क्या होता है? ये वाला रीजन वगैरह रहता है, यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह रहता है? देखो बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह, उसके बाद में होती है फेरिंग्स एंड इसोफेगस वाला रीजन वगैरह, ठीक है, फूड पाइप जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह रहता है? फेरिंग्स वगैरह वाला रीजन वगैरह रहता है, ग्रसनी वाला पार्ट वगैरह। तो ये क्या करता है कि ये वाला रीजन वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह, ये नोज वाला सिस्टम वगैरह है, तो ये कनेक्टेड वगैरह किससे रहेगा? यहाँ से रीजन वगैरह से। ये फेरिंग्स वाला पार्ट वगैरह ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड वगैरह। यहाँ पे क्या करता है? जो ग्लोटिस वाला रीजन वगैरह होता है तो वो वाल्व की तरह काम करता है। क्या करता है? वाल्व की तरह। जैसे फूड वगैरह ग्रहण करते हैं तो उसके बाद में क्या होगा? जो ये नोज वाला सिस्टम वगैरह, यहाँ से श्वसन जो तंत्र वगैरह वो सिस्टम वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि श्वसन के माध्यम से क्या होगा? श्वास नली वगैरह है तो उसके माध्यम से क्या होगा? श्वसन लंग्स तक जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि फेफड़ों तक, और उसके बाद में क्या होता है कि जो फेरिंग्स वाला रीजन वगैरह यहाँ पे क्या उपस्थित रहता है? ग्लोटिस वाला पार्ट वगैरह।
क्या है कि वो वाला जो फूड है ना, फूड कहां पे नहीं जा पाए, जो श्वास नाल वगैरह है उसके अंदर नहीं जा पाए, तो इस वजह से वहां पे क्या उपस्थित वगैरह रहता है, ग्लोटिस वाला पार्ट वगैरह, तो जिसको क्या करते हैं घाटी द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना वगैरह क्या होती है, ग्लोटिस वगैरह। कौन सी होती है, ये फर्स्ट वाला रीजन वगैरह रहेगा, ग्लोटिस रहती है इसके अंदर। इसके बाद में कंठ द्वार वगैरह, निगल द्वार वगैरह और ग्रसनी वाला पार्ट वगैरह, ये तो अलग पार्ट्स वगैरह हो गए, इसी के पार्ट वगैरह श्वसन तंत्र वगैरह के। लेकिन कौन सा रीजन वगैरह उपस्थित होता है वहां पे, गाठी द्वार वगैरह, जिससे मैंने बात की, जिस तरीके से बताया। तो ये क्वेश्चंस वगैरह हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं इसके अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है, आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं एचसीएल का सिक्रीशंस वगैरह करेंगी। देखिए जो एचसीएल का सिक्रीशंस वगैरह करती हैं, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट है ऑप्शंस वगैरह, इसके अंदर कुफर कोशिका वगैरह, सेकंड है अम्लजन कोशिका वगैरह, नेक्स्ट है मुख्य कोशिका, नेक्स्ट है श्लेष्म कोशिका वगैरह। तो इसके अंदर कौन सी होगी, एचसीएल के सिक्रीशन वगैरह की बात हो रही है, ये स्टोमक वाला रीजन वगैरह है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वाले रीजन वगैरह से क्या होता है, एचसीएल वगैरह का सिक्रीशन होता है, जिसे बोलस के रूप के अंदर फूड पार्टिकल्स वगैरह आएंगे, भोजन वगैरह सॉरी। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, फूड पार्टिकल्स के रूप के अंदर आएगा ना, भोजन वगैरह बोलस के रूप के अंदर। तो यहां से एचसीएल वगैरह का सिक्रीशन किया जाता है, वो कौन सी कोशिका वगैरह होती है, कौन सी सेल्स वगैरह होती है, अम्लजन सेल्स वगैरह होती है। कौन सी, अम्लजन सेल्स वगैरह होती है, कोशिका वगैरह, इनके द्वारा सिक्रीट किया जाएगा। इसके बाद में रसांकुरों यानी विलाई का कार्य वगैरह होता है। रसांकुर वगैरह क्या करते हैं, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर वगैरह ये क्या करते हैं, अवशोषण की सतह बढ़ाते हैं, अवशोषण का काम वगैरह होता है इनका। तो ये फर्स्ट है इसके अंदर पाचन, सेकंड है स्वांगीकरण, और इसके बाद में नेक्स्ट है स्त्रावण, और नेक्स्ट है अवशोषण। तो ये जो डी है इसका ऑप्शन वगैरह ये क्लियर वगैरह होगा, इसका करेक्ट आंसर वगैरह अवशोषण। जैसे हम लोगों ने बात वगैरह की थी, रसांकुर वगैरह सूक्ष्मांकुर किस तरीके से पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन वगैरह की बात हो रही है, इंटेस्टाइन की लेयर फॉर्मेशन वगैरह, ये केकरिंग के वलन वगैरह इस तरीके से पाए जा रहे थे। इसके अंदर क्या होता है, श्लेष्मिका और अधः श्लेष्मिका वाला पार्ट वगैरह रहता है। श्लेष्मिका वाला रीजन ये ऊपर वाला, और अधः श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह ये वाला रीजन वगैरह रहता है। इसके अंदर क्या होती है, ये जो गर्तिका लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है ये इस उपस्थित वगैरह रहती है। इसके अंदर लिबर कोवन की गर्तिका वगैरह कहा जाता है, और केकरिंग के वलन वगैरह ये रहते हैं, यहाँ पे रसांकुर और सूक्ष्मांकुर वगैरह उपस्थित वगैरह रहते हैं। और जो श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह है वहां पे पेयर के समूह वगैरह रहते हैं। इस तरीके से ये रसांकुर और सूक्ष्मांकुर वगैरह, विलाइज और माइक्रो विलाइज वगैरह उपस्थित वगैरह रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह की बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं, अवशोषण वगैरह होता है उसका काम करते हैं, सतह को बढ़ाते हैं, अवशोषण की सतह को। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार उगते हैं, ये कितने दांत हैं जो दोबारा से उगेंगे, ये बात वगैरह हो रही है मनुष्य वगैरह के अंदर। देखिए आप लोग भी जानते हैं, जिस छोटे पे बीज वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, उनके अंदर ऐसा बोला जाता है ना, जैसे वो एडल्ट होते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में उनके अंदर क्या होते हैं, जैसे दूध वगैरह के दांत वगैरह टूटते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, दूध के दांत वगैरह टूट के और फिर बाद में दोबारा से उगते हैं। तो वो कौन कितने टीथ वगैरह होते हैं, कितने दांत वगैरह होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर 20। कितने होते हैं, 20 होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन वगैरह इसके अंदर क्लियर वगैरह होगा। तो ये 32 दांत वगैरह जो टोटली होते हैं, लेकिन इसके अंदर जैसे दूध के दांत वगैरह बोले जाते हैं, तो ये कौन से होते हैं, इसके अंदर ये 20 वगैरह होते हैं, इसके अंदर ऑप्शन वगैरह ये आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, वह हार्मोन जो अग्नाशयी रस को स्त्रावण को प्रेरित वगैरह करता है। दो हार्मोन्स वगैरह होते हैं। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होती है उसके अंदर पहले भी डिस्कस किया था, इसके द्वारा किसी भी प्रकार के एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट नहीं किया जाता है, इसके द्वारा हार्मोन सिक्रीट किए जाएंगे, जो क्या करेगा, इस जो गाल ब्लैडर लीवर वाला पार्ट वगैरह है इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि ये क्या करे, पितरस का सिक्रीशन कर सके। और ये वाला जो पेनक्रियाज वगैरह इसको जो स्टिमुलेट करने का काम करेगा, जैसे सिक्रेटिन हार्मोन वगैरह है, तो ये क्या करेगा, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करने के लिए। और जो लीवर वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर जो पित्ताशय के अंदर स्टोर रहता है पितरस वगैरह, उसके अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन वगैरह एंजाइम वगैरह होता है, वो हार्मोन वगैरह रहता है, जो डुडेनम वाले रीजन वगैरह है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है इसके द्वारा सिक्रीट वगैरह किया जाएगा, ताकि ये क्या करे, ये डक्ट लाइक कैविटी वगैरह है इसके अंदर लाकर ये क्या करे, जो पितरस वगैरह है उसको सिक्रीट वगैरह कर सके। तो ये अग्नाशयी रस वगैरह होता है, ये क्या, इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके द्वारा जैसे LAT यानी कि ये एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लैक्टिक, इसके अंदर जो एमाइलेज वगैरह हो, टाइलिन वगैरह हो, या फिर बाद में इसके अंदर जो ट्रिप्सिन वगैरह हो, ये एंजाइम्स वगैरह इसके द्वारा सिक्रेट वगैरह किए जाते हैं। तो ये एंजाइम्स वगैरह की बात होगी। और इसके अंदर जैसे लाइपेज वगैरह है, ये भी सिक्रेट वगैरह किया जाएगा। इस वजह से इसके अंदर क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है,
और इसके अंदर क्या होगा कि लिपिड वगैरह का पाचन होगा और स्टार्च वगैरह का भी पाचन वगैरह होगा। इस वजह से क्या कहा जाता है, जो पेनक्रियाज वगैरह है इसको पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर बात हो रही है वह हार्मोन जो अग्नाशय रस को अग्नाशय रस के स्रावण को प्रेरित वगैरह करता है, ये कौन सा होता है, इसके अंदर सेक्रेटिन जो हार्मोन वगैरह, फर्स्ट आंसर इसका होगा। तो ये फर्स्ट वाला आंसर वगैरह होगा। इसके बाद में ये ऑप्शंस वगैरह तो है ही नहीं इसके अंदर, यानी कि एंडोगेस्ट्रोन या फिर बाद में गैस्ट्रीन वगैरह या एंटेरोकाइनेज वगैरह ये नहीं रहते इसके अंदर। कौन सा होगा, सेक्रेटिन हार्मोन वगैरह रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकता है, लीवर के अंदर जो लीवर बनाता किसको है, पितरस वगैरह को बनाता है, ठीक है, तो बाइल जूस वगैरह को। तो ये क्या होगा, किसके अंदर स्टोर होगा, पित्ताशय के अंदर। और पित्ताशय को स्टिमुलेट वगैरह करेगा कौन, जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन वगैरह होता है, तो वो इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट वगैरह करेगा, ताकि वो क्या करे, पितरस का सिक्रेशंस वगैरह कर सके। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह, ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के अंदर, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी अगले मंथ के अंदर। हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी वगैरह है कि आप लोगों की जो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है वो कंडक्ट वगैरह करवा सके। फॉर्म वगैरह बहुत जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का रिजल्ट वगैरह भी जल्दी आने वाला है। तो इसके अंदर इस तरीके के ये क्वेश्चंस वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से स्टडी वगैरह करिए, आराम से अच्छी तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह हो सकता है। आप लोगों का भी सपना होगा कि हम लोग डिपार्टमेंट वगैरह से एमएससी वगैरह करें, वहां पे अलग अलग सीट्स वगैरह रहती है सभी लोगों के लिए, तो वो तो रिक्वायरमेंट वगैरह रहती है, उसी के अकॉर्डिंग वगैरह होगा उसके अंदर। तो आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।